Today we are going to discuss third week of August current affairs. सबसे पहले है हमारे पास इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जिसको अभी रिसेंटली बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया है। तो इसको बनाने में दो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, एक तो है IIT मद्रास और दूसरा है एक कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो। तो इन दोनों ने मिलकर ये पहला ऐसा पोस्ट ऑफिस बनाया है। आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये पहला पोस्ट ऑफिस जरूर है इंडिया का, लेकिन इंडिया में पहले भी 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। IIT मद्रास ने अपने कैंपस के अंदर एक 3D प्रिंटेड बिल्डिंग बनाई थी और उसके बाद एक आर्मी का कंटोनमेंट भी 3D प्रिंटेड बनाया गया था। सो दिस इज द थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया दैट हैज बीन मेड 3D। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड जिसको बनाने की कोशिश अब इंडिया कर रहा है, जिसका नाम होगा लिकारो मेगला फुंगचे रोड, जो कि लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में बनाई जाएगी। इसकी जो हाइट होगी दैट विल बी 19,400 फीट और इसकी जो लेंथ होगी वो 64 किलोमीटर्स की रहेगी। तो हमारी जो BRO है उसने अभी इस इंडिपेंडेंस डे ये डिसाइड किया है कि हम दुनिया का जो इससे पहले वाला रिकॉर्ड है वो भी इंडिया के पास ही है, उसका नाम है उमलिंगला पास जिसकी हाइट है 19,200 फीट। तो अब इससे अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करके इंडिया उससे भी ऊंची हाइट पर एक रोड एस्टेब्लिश करने वाला है जिसका नाम रहेगा लिकारो मेगला फुंगचे रोड। आगे हम बात करते हैं इंडिया फर्स्ट विलेज एटलस, जो कि एक विलेज है गोवा का जिसका नाम है मायम। उस विलेज का एक एटलस बनाया गया है, विलेज लेवल पर एटलस, जिसमें 250 के अराउंड पेजेस रहेंगे और उसमें पूरे विलेज का हिस्ट्री, उसके सारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ का फ्लोरा फौना सब कुछ उसमें डाल दिया गया है। तो ये जो इंडिया का पहला ऐसा इनिशिएटिव है ये गोवा ने लिया है और अब गोवा का टारगेट है कि वो सारे के सारे जितने भी विलेजेस गोवा के अंडर आते हैं उन सब का एक एटलस तैयार करेगा। आगे बात करते हैं, असम गवर्नमेंट ने एक आंदोलन शुरू किया है जिसका नाम रखा है अमृत वृक्ष आंदोलन। तो नाम से हमें पता चल रहा है ट्री प्लांटेशन के बारे में इसमें बात की गई है। तो इसके अंदर पर्पस क्या है कि 1 करोड़ सीडलिंग्स लगाई जाएंगी ऑल ओवर असम उसकी ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए। वैसे भी इंडिया का और चाइना का वो जो रीजन है वहाँ पर ऑलरेडी फॉरेस्ट कवर काफ़ी अच्छे से एग्जिस्ट करता है, तो असम गवर्नमेंट उसको फॉरेस्ट कवर को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सो दिस विल हेल्प टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, दिस विल हेल्प टुवर्ड्स लाइवलीहुड और ये ओवरऑल जो असम की एक इम्पॉर्टेंस है इंडिया में उसको भी एनहांस करने में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। आगे हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन द मंथ ऑफ जुलाई हमारी इन्फ्लेशन 7.4% पर पहुंच गई थी। हमारी रिटेल इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन विच इज़ 15 मंथ हाई, मतलब पिछले साल के बाद अब हम इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट रहता है 2 to 6% के बीच में। अगर इन्फ्लेशन इस पूरे मार्क के अंदर रहती है तब तक इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल, अगर 6 से वो क्रॉस करती है देन इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है, उसके रीजंस हमें पता हैं। ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन, अभी आपने टमाटोज के बारे में सुना था, अब अनियंस का भी प्राइस बढ़ना शुरू हो गया है। थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हैं, राइस का जो प्राइस है, व्हीट का प्राइस है, सब चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन अपने टारगेट से बाहर जा चुकी है। आगे हम बात करते हैं दो अफ्रीकन कंट्रीज ट्रिनिडाड एंड टोबागो, उन दोनों ने इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो इंडियन टेक्नोलॉजी स्टैक का इस्तेमाल करेंगे। इंडियन टेक्नोलॉजी स्टैक है क्या, बेसिकली ये कुछ हमारी इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका एक स्टैक है जो कि अब उन्होंने हमसे लिया है, वो उसको सारे स्टैक को यूज़ करना चाहते हैं। जैसे पूरा का पूरा अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे बैंकिंग सिस्टम को हमने डिजिटाइज़ किया है या हमने आधार कार्ड जो बनाया है वो सारा सिस्टम डिजिटाइज़ किया है, तो ऐसा एक स्टैक बनाया गया है। अब वो कंट्रीज़ हमसे वो बोरो कर रही हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो इसमें कुछ ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डाटा मैनेजमेंट एंड पेमेंट सर्विसेज, वही जो मैंने अभी आपके साथ बात की, UPI, आधार कार्ड, आइडेंटिफिकेशन, वो सारी चीज़ें इस स्टैक के अंदर मौजूद रहेंगी। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। सबसे पहले हैं सेंटर अपॉइंट्स आर द्रोणस्वामी एज LIC मैनेजिंग डायरेक्टर, LIC के MD नए अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट वी हैव पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसकी हेड बनाया गया है परमिंदर चोपड़ा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सो एक फीमेल को हमने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी चीफ अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तीसरा है BPCL अनाउंसेस
राहुल द्रविड़ एज ब्रांड एम्बेसडर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हैं फ्रॉम 3rd वीक ऑफ अगस्त। आगे हम बात करते हैं इसी इंडिपेंडेंस डे के साथ रिलेटेड ही एक न्यूज़ है। हमारी प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है इंडियन नेवी शिप विंध्यागिरी। तो इसका जो नाम है वो विंध्याचल रेंज से डिराइव किया गया है, उसी को कमेमोरेट करते हुए इसका नाम रखा गया है। तो ये लॉन्च इवेंट था जो हुआ था कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो ये हमारी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो हमारी इंडियन नेवी के अंडर ही काम करती है। तो वहाँ पर ही ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। इससे पहले इस जैसे 2 शिप्स हम और बना चुके हैं। इनका नाम है हिमगिरी और दूसरा का नाम है दूनागिरी। तो ये जो हमारा मिशन है इट इज़ बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A। तो ये 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीसरा जो इसमें नाम ऐड हो गया है दैट इज़ विंध्यागिरी। आगे बात करते हैं श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के बारे में, जिसने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 1.5 मिलियन फ्लावर्स एक टाइम पर वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे। हमारी एक रेंज है ज़ाबरवान रेंज, जहाँ पर हमने इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक्स में अपना नाम हासिल किया है एज एशियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर पार्क ऑफ इट्स टाइम। तो हम यहाँ पर इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की बात कर रहे हैं। वहाँ पर एक ही टाइम पर देयर वाज अ कलेक्शन ऑफ 68 डिस्टिंक्टिव ट्यूलिप स्पीशीज एट वन टाइम। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं 1.5 मिलियन ट्यूलिप्स वर एग्जिस्टिंग इन दैट पार्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आगे हम बात करते हैं NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ बेस्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने अभी लोटस की एक नई वेराइटी एस्टेब्लिश की है जिसका नाम रखा है नमो 108। तो इसमें जो 108 है वो रिप्रेजेंट करता है उसके पेटल्स को। सो बेसिकली ये जो लोटस है इसमें 108 पेटल्स हैं। ये जो स्पीशीज़ है इसको मणिपुर से लाया गया है, ये वहाँ की स्पीशीज़ है और इसको बनाया गया है इस हिसाब से कि अब ये पूरा साल जो है ब्लूम करती रहेगी, ये कभी भी आउट ऑफ सीजन नहीं होगी। तो उसने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था NBRI ने 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम इन लखनऊ। तो 2 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं स्पीशीज़ को बनाने में, NBRI एंड CSIR, जिन दोनों ने मिलकर इस नई वेराइटी ऑफ लोटस को इस्टेब्लिश किया है। आगे हम बात करते हैं एशले गार्डनर एंड क्रिस वोक्स नेम्ड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2023। तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं एशले गार्डनर। शी इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू विन बैक टू बैक अवार्ड्स। इस बार उन्होंने ICC वमेन लिस्ट में 4th टाइम अपनी प्लेस इस्टेब्लिश की है। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, दिस इज़ अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। और दूसरे हमारे जो प्लेयर है मेन कैटेगरी, ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड और उनका नाम है क्रिस वोक्स। तो जुलाई 2023 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 फाइनल। तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पहली बार फीफा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेडियम है, स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर पहली बात तो ये हुआ था, पहली बार हुआ था। और हमारी जो टीम जीती है वो है स्पेन। स्पेन ने हराया है इंग्लैंड को विद 1-0 और इस खिताब को हासिल किया है। स्पेन ऑल्सो बिकेम the only second nation to clinch both men and women World Cup after Germany। तो फीफा की हिस्ट्री में ये जर्मनी के बाद पहली बार स्पेन ने किया है कि मेन एंड वुमेन दोनों कैटेगरीज में अब फीफा वर्ल्ड कप वो हासिल कर चुका है। इससे पहले जर्मनी था जिसके पास फीफा मेन एंड वुमेन दोनों का रिकॉर्ड था, अब स्पेन के पास भी मेन एंड वुमेन दोनों का रिकॉर्ड होगा। आगे बात करते हैं सद्भावना दिवस 2023 which is celebrated on the death anniversary of which is observed on the birth anniversary of our former prime minister राजीव गांधी। और इस साल हमने उनकी 79th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारे वो प्रधानमंत्री हैं जिनकी डेथ एंड बर्थ दोनों एनिवर्सरीज इंडिया में एक स्पेशल दिन के नाम से मनाई जाती हैं। 20th अगस्त सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस, जिसको हारमनी डे भी कहते हैं, विच इज इट्स बर्थ एनिवर्सरी। Also, 21st of May is celebrated in India as a National Anti-Terrorism Day, which is death anniversary of Prime Minister Rajiv Gandhi. So, since he was attacked, he was assassinated with a human bomb. इसकी वजह से हम Anti-Terrorism Day, उनकी death anniversary को promote करते हैं।
हैं। इनके कुछ खास बातें हैं, इनको बोला जाता था दैट इज़ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही इज़ फादर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया, स्पेशली अगर हम टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें। ही इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 40 एंड ऑल्सो यंगेस्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड इन द वर्ल्ड लेवल पर यंगेस्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड ये रह चुके हैं। इन्होंने इंडिया के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इनकी बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी दोनों ही दुनिया हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज होते हैं। आगे हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च की है, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, जिसमें एयरफोर्स स्टेशन जितने भी हैं दिल्ली में या दिल्ली के अराउंड, वहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है फ्रॉम 9th to 15th ऑफ अगस्त। उसमें किया गया है एक अमृत वाटिका बनाने की बात हुई है। वाटिका मीन्स गार्डन, जहाँ पर अलग अलग 75 सेपलिंग्स जो कि इंडिजिनियस स्पीशीज़ हैं उनको वहाँ पर लगाया जाएगा। बेसिकली जितने एयरफोर्स स्टेशंस हैं वहाँ पर हम गार्डन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग इंडिजिनियस इंडियन स्पीशीज़ को वहाँ पर प्लांट किया जाएगा। सो दैट इज़ रिलेटेड टू मेरी माटी मेरा देश। आगे है एक स्कीम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इस साल हमारे इंडिपेंडेंस डे को लॉन्च की थी, दैट वाज प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम। तो प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम इज रिलेटेड टू आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन ऑफ द कंट्री। तो उसके अंदर क्या क्या उनको फ़ायदे दिए जाएंगे, सबसे पहले तो इसका टोटल फाइनेंशियल आउटले रहेगा 13,000 करोड़ का। इसमें 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को कंसिडर किया जाएगा। दिस इज द लिस्ट ऑफ दोज 18 ट्रेड्स, जिसमें कारपेंटर, बोट मेकर, ब्लैक स्मिथ, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें जो हमारे आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्संस होगा उनको विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा। क्रेडिट सपोर्ट ऑफ अप टू 1 लाख एंड 2 लाख। तो ये दो अलग अलग ट्रांचेस में पैसे दिए जाएंगे। इन द फर्स्ट ट्रांच 1 lakh rupees as loan at the interest rate of 5%. Then in second tranche 2 lakh rupees at the interest rate of 5% will be given to the farmers. 15,000 rupees उनको दिए जाएंगे मॉडर्न इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए। तो उनकी प्रमोशन के लिए ही इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। अगर कहीं ना कहीं हम बजट के साथ रिलेट करके देखें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट या फिर अगर हम बात करें रीचिंग द लास्ट माइल, उन सब चीज़ों में हम ऐसी स्कीम्स को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 57,613 करोड़, जिसमें से 20,000 करोड़ सेंटर गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली है। इसका पर्पस है ई बसेस को सपोर्ट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना। ये जो होगी स्कीम, ये 3 लाख के करीब अलग अलग सिटीज़ को कवर करेगी, जिसमें यूनियन टेरिटरीज, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स और हिल रीजन्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो स्कीम जो है वो 45,000 से 55,000 तक की डायरेक्ट जॉब्स को जनरेट करेगी। सो बजट की स्कीम्स के अलावा ऐसी जो भी स्कीम्स हमारे ऐसे इवेंट्स पर लॉन्च होती हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इंडिपेंडेंस डे के रिलेटेड हमने पहले हमारे प्रेसिडेंट ने जो विंध्यागिरी INS लॉन्च किया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बस सेवा स्कीम भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑबिचुरी इन हमारे फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन मोहम्मद हबीब। ही रिसेंटली पास्ड अवे। उन्होंने इन अ डेकेड ऑफ 1565 to 75 बहुत कंट्रीब्यूट किया है इंडियन फुटबॉल में। जो एशियन गेम्स बैंकॉक में हुए थे 1970, उसमें वो इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी जीत कर लाए थे। दूसरे हमारे पास फॉर्मर डिफेंस रिसर्च बॉडी चीफ AS अरुणचलम। ही पासेस अवे रिसेंटली। इनको बहुत सारे प्रोमिनेंट इंडिया के अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, पद्म भूषण भी ले चुके हैं, पद्म विभूषण भी ले चुके हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन फेलो ऑफ रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग। यूके की जो रॉयल अकेडमी है इंजीनियरिंग अकेडमी, उसके ये पहले इंडियन मेंबर रह चुके हैं। तो इनका नाम था VS अरुणचलम और ये हमारे डिफेंस रिसर्च बॉडी के चीफ रह चुके हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी हमारे पास। बने रहिए हमारे साथ, बात होती है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर।
He took the throne. तो जो throne पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए. कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए. फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं. जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं. PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स. So join Panisha Tutor for your successful and bright future.